योग आसन तथा ध्यान एक्सरसाइज के बारे में जैसा कि बार बार इनके बारे में किया भी जाता है, अभ्यास किया जाता है। हम यदि मूलाधार चक्र को जागृत करने की स्थिति में जा रहे हैं तो उससे पहले ये कुछ एक्सरसाइज और योग करना आवश्यक है। जैसे नंबर एक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब हम कर रहे हैं, जैसा कि बार बार भी किया जा रहा है, इसमें सूर्य नमस्कार जब हम करने की स्थिति में नीचे झुक रहे हैं तो घुटने कारपेट में नहीं मिलाने हैं, थोड़ा सा स्पर्श कराते हुए ही घुटनों को ऊपर रखना है। और दूसरी स्थिति में जब हम माथे को घुटने में मिला रहे हैं तो ये घुटना मोड़ना नहीं है, घुटना मोड़ कर नहीं मिलाना है। यदि हमने घुटना मोड़ कर माथे को घुटने में मिला दिया तो फिर इसकी एक्सरसाइज उपयोगिता नहीं रह पाएगी। ये क्रम दोनों पाँव से किया जाना है, दोनों पाँव से किया जाना है। और जब हम ये सूर्य नमस्कार पूर्ण हो गया, सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद जो हमने मूलाधार चक्र को जागृत करने की स्थिति में जाना है, उससे पहले हमने सूर्य नमस्कार ये कर दिया है। अब हम शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन संपूर्ण शरीर को, सर को केंद्रित करते हुए ये कारपेट में सर टिकाना है, अंगुलियों का सपोर्ट नहीं लेना है। अगर हमने हाथ की अंगुलियों का सपोर्ट ले लिया है तो फिर इसमें ऐसी स्थिति में अंगुलियां खिसकने का, दाएं बाएं जाने का अंदेशा रहता है। ये सूर्य नमस्कार में पूर्ण रूप से हाथ के टिकाव तो कोहनी में भी होगा, एल्बो में होगा, लेकिन इसमें सर का जो संबंध है वो अंगुलियों में नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है। और जब हम ये हाथ पाँव फैला रहे हैं और अंदर ला रहे हैं, सीधे फैलाना नहीं है, बल्कि घुटनों को सीधे स्ट्रेट लाना है, घुटनों तक पाँव का फैलाव करना है, घुटने सीधे पूर्ण रूप से फैलने चाहिए। यदि हमने घुटने नहीं मोड़े, सीधे हमने दाएं इस तरह से बाहर अंदर किया तो फिर इसमें इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। और यहाँ पर हमने पाँव की जो तलवे हैं वहाँ से नीचे वाला हिस्सा भी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये शीर्षासन कई बार किए जाते हैं, ये बार बार भी किया जा रहा है। यहाँ पर इस समय करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने मूलाधार चक्र को, मूल चक्र को जो मंगल से संबंधित है उसको एक्टिव करना है, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो इसके लिए ये शीर्षासन करना सबसे महत्वपूर्ण है, शीर्षासन और सूर्य नमस्कार। जब हम शीर्षासन में वापस आ रहे हैं तो वापस आते समय हमने दोनों पाँवों को एक साथ नहीं लाना है, बल्कि एक एक पाँव करके हमने वापस आना है। दोनों पाँव एक साथ वापस लाएंगे तो इसमें कमर में थोड़ा सा तनाव आने की संभावना रहती है। शीर्षासन के बाद हमने मंडूक आसन में जाना है। नंबर 1 सूर्य नमस्कार हो गया, दूसरा शीर्षासन, उसके बाद तीसरा हमने करना है मंडूक आसन। अब ये मंडूक आसन, ये 3 प्रकार की जो पूर्व तैयारियां हैं, ये सब पूर्व तैयारियां मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए, मूलाधार चक्र को केंद्रित करने के लिए है। यदि ये सुषुप्त अवस्था में है, अभी क्या है सुषुप्त अवस्था, क्या एक्टिव है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इन सब बातों के लिए ये दूसरा टॉपिक है। यहाँ पर हमने केवल ये मूलाधार के संबंध में बातें करनी है। अब ये इस एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर मंडूक आसन को ठीक से करने के लिए नाभि को पकड़ना है, नाभि को फोकस करना है। मुख्य इसका आधार ये है कि हमने हाथ के थंब से नाभि को केंद्रित करना है और नाभि को दबाना है। पेट की हवा पूर्ण रूप से बाहर निकालनी है और लंग्स की हवा भी पूर्ण रूप से बाहर निकाल देनी है। ये मंडूक आसन की दोनों स्थितियाँ करने के बाद, इन दोनों स्थितियों को करने के बाद, मंडूक आसन में भी 2 है, एक तो सीधे हाथ नीचे फैलाना और दूसरा नाभि को दबाना। अब हमने जाना है मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के ध्यान में। इससे पहले भी यह किया गया है। इसमें जो गुदा है उसको काफ़ी देर तक इसको हमने
इसका शिथिलन किया था और काफ़ी देर तक इसका गुदा के संकुचन शिथिलन में इस समय जो यह क्रम किया जा रहा है, इसमें रैपिड स्पीड से करना है। इसमें गुदा को रैपिड स्पीड से इसमें संकुचन और शिथिलन किया जाना है। एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेशन, इसमें एक्सटेंशन एंड रिलैक्सेशन किया जाना है। इसमें संकुचन और शिथिलन गुदा में किया जाना है। जब ये क्रम 100, 200, 250 अपने सामर्थ्य के अनुसार केंद्रित हो जाता है, उसके बाद फिर हमने सूक्ष्म रूप से ध्यान में बैठकर अपने मस्तिष्क को मूलाधार में ले जाना है। अब कैसे ले जाएंगे इसको? इसमें आसन में बैठना ही है और 4 फिंगर को, थंब को मिडिल फिंगर के स्पर्श में कराते हुए कमर सीधी करनी है और सामने अपनी नज़र होनी चाहिए, आंखें मंद रूप से बंद होनी है और पीठ को, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है और संपूर्ण शरीर का जो टिकाव है, हिप्स को पूर्ण रूप से यह आभास कराना है कि हिप्स पूर्ण रूप से कारपेट में रुके नहीं है, टिके नहीं है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री मस्तिष्क को टेंशन फ्री स्थिति में लाना है और अपना ध्यान मूलाधार में ले जाना है। मूलाधार में ले जाना है। मुझे कोई सामाजिक विद्वेष नहीं है, आर्थिक परेशानी नहीं है, सामाजिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। इस तरह से इस प्रकार के जो विद्वेष हैं, द्वेष हैं, ये नहीं है। ऐसा विचार अपने मन में थोड़ी देर के लिए लाना है। अपस्मार और अपस्मार, इस तरह से जो चिंतन के विषय होते हैं, इनसे मूलाधार को मुक्त करना है।